दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सोचिए, क्या होता है जब कोई अपनी सारी हदें पार कर दे। आज हम उज़ुमाकी कबीले की उन खौफनाक वर्जित कलाओं यानी फॉरबिडन आर्ट्स के जागरण पर बात करेंगे, जिन्हें दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए छिपाकर रखा गया था। सीरियसली, ये नया रूप पूरी कहानी को पलटकर रख देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। पिछले हिस्से में हमने उस छिपे हुए स्क्रोल की खोज के बारे में बात की थी, राइट? लेकिन अब ये सिर्फ एक खोज नहीं रही, ये एक बेहद खतरनाक सफर बन चुका है। सवाल यह है कि जब कोई रक्षक जानबूझकर उन शक्तियों का रास्ता चुनता है जो सरासर डार्क और वर्जित हैं, तो आखिर क्या होता है? क्या वो उस अंधेरे में पूरी तरह खो जाता है, या फिर वो खुद उस अंधेरे का मास्टर बन जाता है? जरा उस माहौल को इमेजिन कीजिए। रात का गहरा सन्नाटा है और एक गुप्त मंदिर के अंदर का वातावरण, मतलब हवा इतनी भारी और डरावनी हो चुकी है कि सांस लेना भी मुश्किल लगे। और जैसे ही उस रहस्यमयी स्क्रॉल का अगला सबसे खौफनाक हिस्सा खोला जाता है, जिस पर साफ साफ वर्जित सीलिंग कलाएं लिखा है, अचानक से हवा का दबाव एकदम बदल जाता है। ये कोई आम किताब का पन्ना पलटना नहीं था दोस्तों, ये तो एक ऐसे दरवाजे को खोलना था जिससे हमेशा हमेशा के लिए बंद ही रहना चाहिए था। चलिए इस बात की सीरियसनेस को समझते हैं। मतलब यहाँ कुरामा, हमारा विशाल नाइन टेल्स, जो खुद तबाही का दूसरा नाम है, वो भी अंदर से हिला हुआ है। उसकी ये चेतावनी कि ये जुत्सु नॉर्मल नहीं है, ये सीधे आत्मा के स्तर पर वार करते हैं, ये एकदम साफ कर देती है कि यहाँ दांव पर क्या लगा है। आप खुद सोचिए, जब अंदर बैठा इतना बड़ा मॉन्स्टर खुद घबरा जाए, तो समझ लीजिए कि ये शक्ति हमारी और आपकी कल्पना से बहुत बहुत परे है। अब जाहिर सी बात है, इस वर्जित ज्ञान को पाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इस डार्क पावर को कंट्रोल करने के लिए एक बेहद इंटेंस और जानलेवा ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। चक्रा पर एकदम परफेक्ट कंट्रोल, पलक झपकते ही सीलिंग सिंबल ड्रॉ करना, और वो भी हजारों क्लोन्स के साथ लगातार प्रैक्टिस। इस बीच कई खतरनाक विस्फोट भी हुए, सील्स फटे और ऊपर से कुरामा के वो लगातार तीखे ताने। लेकिन सच कहूं तो ये सारे फेलियर्स उस आने वाले भयंकर तूफान की बस एक नींव तैयार कर रहे थे। और फिर जब आखिरकार वो पहला वर्जित जुत्सु सफल होता है ना, तो वो नजारा सच में देखने लायक होता है। एडमेंटाइन सीलिंग चेन्स, ये कोई आम रस्सियां नहीं है, ये खालिस सुनहरे चक्र से बनी ऐसी जंजीरें हैं जो पूरे मंदिर में खौफनाक प्रेशर क्रिएट कर देती हैं। मतलब ये ताकत इतनी भारी है कि वहां मौजूद हवा तक दमघुटू लगने लगती है। ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था कि उज़ुमाकी कबीले की असली ताकत असल में क्या हो सकती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। ठीक उसी वक्त जब इस नई और भयानक शक्ति को टेस्ट किया जा रहा होता है, एकदम अचानक हमला हो जाता है। 3 दुष्ट निंजा उस सीक्रेट मंदिर में घुसपैठ कर लेते हैं और सीधे उस स्क्रोल की मांग करने लगते हैं। पर यहां जो चीज सबसे ज्यादा नोट करने वाली है ना, वो है टकराव से ठीक पहले का बर्ताव। कोई पैनिक नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक बेहद शांत और खतरनाक कॉन्फिडेंस, बिल्कुल किसी बड़े तूफान के आने से पहले वाली डरावनी शांति की तरह। और ये मोमेंट बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दोनों के बीच के पावर गैप को दिखाता है। एक तरफ है दुश्मन का वो टिपिकल फायर स्टाइल अटैक, जो वैसे तो काफी खतरनाक माना जाता है, और दूसरी तरफ बिना एक सेकंड की भी देरी के एक बैरियर सील का तुरंत एक्टिवेशन। वो सील उस भयानक आग को ऐसे सोख लेती है जैसे वहां कुछ था ही नहीं। सीरियसली, ये कोई डिफेंस नहीं था, ये सामने वाले को पूरी तरह से डोमिनेट करना था। पर असली खेल तो तब शुरू होता है जब वो दुश्मन अपनी हार देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तब जाकर एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली शक्ति सामने आती है, सोल लॉक सील। ये सील ना सिर्फ शरीर को नहीं बांधती, ये सीधे सीधे इंसान की आत्मा को जकड़ लेती है। वो भागता हुआ दुश्मन अचानक अपनी ही जगह पर किसी पत्थर की तरफ फ्रीज हो जाता है। और बिल्कुल यही वो भयानक कारण है कि आत्मा से खिलवाड़ करने वाली इन तकनीकों को हमेशा के लिए वर्जित कर दिया गया था। अगर हम पूरे बैटलफील्ड को समराइज करें तो भाई, ये कोई लड़ाई थी ही नहीं, ये पूरी तरह से एक तरफा वर्चस्व था। कुछ ही सेकंड्स में सब खत्म। फायर अटैक हवा में गायब, 2 दुश्मन उन सुनहरी जंजीरों में बुरी तरह बेबस, और तीसरा अपनी ही जगह पर आत्मा के फ्रीज होने की वजह से पत्थर बना हुआ। ये पूरा सीक्वेंस चीख चीख कर बता रहा था कि ये कोई मुकाबला नहीं था, बल्कि उन निंजाओं को उनकी असली औकात याद दिलाना था। इस भयानक डोमिनेशन को देखकर खौफ में जमे हुए दुश्मन के मुंह से बेबसी में सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, मॉन्स्टर।
लेकिन इसके जवाब में जो लाइन आती है वो सच में आपको अंदर तक कंपा देगी। जवाब मिलता है कोई मॉन्स्टर नहीं, एक उज़ुमाकी। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक बेहद ठंडा और खतरनाक गर्व है। ये अपनी उस खौफनाक विरासत को उसी रूप में एक्सेप्ट करना है जिससे पूरी दुनिया आज तक कांपती आई है। खैर, लड़ाई तो खत्म हो जाती है, लेकिन सस्पेंस खत्म नहीं होता। ध्यान वापस उसी रहस्यमय स्क्रोल की तरफ जाता है, और जैसे ही उस स्क्रोल का आखिरी सबसे गहराई में छुपा हुआ पन्ना सामने आता है तो महसूस होता है कि यार अभी तक हमने जो भी देखा वो तो महज एक शुरुआत थी। असली तबाही, जिसे हम दी अल्टीमेट एस्केलेशन कह सकते हैं, वो तो अब सामने आने वाली थी। और जानते हैं उस आखिरी पन्ने पर क्या था? टेल्ड बीस्ट सीलिंग फॉर्मूला। ओफो, ये वो परम शक्ति है जिसे देखकर कुरामा सचमुच बुरी तरह भड़क उठता है। इस नई विद्या को रोकने की उसकी वो घबराहट और डेस्परेशन ये साफ बता देती है कि ये जुत्सो खुद उन विशाल बीस्ट्स की एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये एक ऐसा अल्टीमेट पावर टीज था जो इस पूरी कहानी के रूल्स को हमेशा के लिए बदलने का दम रखता था। जब कुरामा सख्त चेतावनी देता है कि इस तकनीक को भूलकर भी मत सीखना, तो जवाब में क्या मिलता है? एक खौफनाक मुस्कान, एक खतरनाक एक्साइटमेंट और ये शब्द, अब तो मैं यकीनन वही सीखूंगा। ये मोमेंट बहुत बहुत क्रूशियल है। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक टेल्ड बीस्ट और उसके होस्ट के बीच का वो पुराना डायनामिक अब पूरी तरह से पलट चुका है। अब खौफ होस्ट को नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठे उस खूंखार बीस्ट को लग रहा था। और फिर अचानक से सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इस नए और डार्क रास्ते का असली असर एक बहुत ही भयानक क्लिफ हैंगर के रूप में फूट पड़ता है। उस स्क्रॉल से अचानक एक विशाल लाल रंग के चक्र का भयंकर विस्फोट होता है। आंखें एक अजीब सी डरावनी रोशनी से चमकने लगती हैं और वो पूरा का पूरा सीक्रेट मंदिर इस अनियंत्रित जंगली ताकत से बुरी तरह कांपने लगता है। सच कहूं तो ये एक ऐसा विजुअल है जो किसी के भी पसीने छुड़ा दे। तो दोस्तों, इस विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और उत्तेजक सवाल आके खड़ा हो जाता है। हमने एक सीलिंग मास्टर का उदय तो देख लिया, लेकिन ये इवोल्यूशन अब एक बहुत ही डार्क मोड ले चुका है। सोचिए, क्या होता है जब एक सीलिंग मास्टर सिर्फ तकनीकों का इस्तेमाल करने वाला नहीं रहता, बल्कि वो खुद ही एक खौफनाक जीवित हथियार में बदल जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आपको सोचने पर तो मजबूर करेगा ही, साथ ही इसके अगले चैप्टर के लिए पूरी तरह से बेताब भी कर देगा। इस जबरदस्त सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।